Kindly note these points here. We are already aware of it, but I just want you to list them in your register so that whenever you want to open it, whenever you want to concern, ma'am, what the name change has to be made when a square bracket will have a negative charge on it or will be silently inducing a negative charge, then what all changes are going to be made in the metal ion name that we have listed here. So kindly copy this down. Whenever a complex forms, the negative part or carries a negative charge and acts as an anion, then the name of the metal present in coordination sphere ends with 8. So you are aware of it. सिर्फ मैंने नाम लिख के एक बार आपको हाईलाइट करवाना चाहा है. कोबाल्ट आ जाए तो कोबाल्टेट हो जाएगा, निकेल आ जाए तो निकलेट हो जाएगा, क्रोमियम आ जाए तो क्रोमेट हो जाएगा, आयन आ जाए तो फेरेट, कॉपर आ जाए तो क्यूपरेट, सिल्वर आ जाए तो आर्जेंटेट, लेड आ जाए तो प्लम्बेट, प्लैटिनम आ जाए तो प्लैटिनेट, कैडमियम आ जाए तो कैडमेट, इरिडियम आ जाए तो इरिडेट. करें क्या? कर लो. Right? So now the next one. Naming of the ligands. Now, when a ligands carry a negative charge, then I told you it will end with letter O. So let's talk about it. CH3COO minus एसीटेटो कहा जाता है, NH2 minus अमाइडो, Cl minus क्लोराइडो, F minus फ्लोराइडो, Br minus ब्रोमाइडो, I minus आयोडाइडो. इन सब में देखिए माइनस 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 ये जो चार्ज दिख रहा है उतना ही आप इसका मैग्नीट्यूड भी मानकर चलेंगे. यानी अगर CH3COO एज ए लाइगेंड है तो उसके ऊपर चार्ज -1 लेकर चलेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो. ठीक है, मेटल का तो जरूरत पड़ती है ना लाइगेंड के चार्ज को, तो यही चार्ज यहाँ पे है और इसी को एज इट इज लेके चलो. ठीक है, नेक्स्ट करो. करते जाओ बेटा आप लोग कॉपी. Cn माइनस साइनो या साइनाइडो भी कहते हैं इसे, SO4 2 माइनस सल्फेटो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, H माइनस हाइड्राइडो, C2O4 2 माइनस ऑक्सलेटो. जनरली बेटा ये कहा जाता है जब कोई सिंगल आयन होता है ना, जैसे ये Cl नेगेटिव, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनके लास्ट में IDO लगता है. समझे? जो सिंगल आयन होता है उनके लास्ट में आईडीओ लगता है. इसका मतलब ये नहीं है जिसके भी लास्ट में आईडीओ लगेगा वो सिंगल आयन है. मैंने वाइसी वर्सा नहीं कहा.
मैंने कहा जो सिंगल आयन होते हैं, एनायंस होते हैं, उनके नाम के लास्ट में आईडीओ लगता है, लेकिन उल्टा मैंने नहीं कहा, क्योंकि अगर ऐसे होता फिर तो ऊपर अमाइडो है, आईडीओ लास्ट में लग रहा है, फिर तो आप समझोगे ये भी सिंगल आयन है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, मैंने वाइसी वर्सा नहीं कहा। नाउ नेक्स्ट इज C2O4 2 minus is oxalato. Then we have ONO minus. Kindly see to it बेटा, एक में सब लोग बोर्ड पर देखें, एक मिनट। This one and this one. Both of these are NO2 minus. लेकिन अगर ऑक्सीजन लिंक करेगा, क्योंकि ये एम्बीडेंटेट लाइगेंड है, एम्बीडेंटेट लाइगेंड वो होते हैं जिसमें डोनर साइड एक से ज्यादा होती है, मगर देने की जब बारी आती है कोई एक ही आगे बढ़ता है। तो अगर ऑक्सीजन आगे बढ़ा तो इसे बोलते हैं नाइट्राइटो या बोलते हैं नाइट्रो डैश ओ। अगर एन आगे बढ़ता है तो बोलेंगे नाइट्रो, ठीक है। और कई बार इसे ऐसे भी बोल देते हैं नाइट्रो एन, नाइट्रो एन करके भी लिख दिया जाता है। इज दैट क्लियर डियर? बस ये पता होने चाहिए, दैट्स इट। O2 माइनस ऑक्सो। अब देखो ये होता है हमारे पास ऑक्सो, हम इसे ऐसे बोल देते हैं। फिर O2 2 माइनस पर ऑक्सो, N3 माइनस अजाइडो, S2 माइनस सल्फाइडो। फर्स्ट कॉलम डन बेटा, फर्स्ट कॉलम कॉपीड, करो जल्दी। ऑक्सो, या बेटा अगर कभी ऑक्साइडो आ जाए ना तो भी चलेगा, O2 माइनस का, ऑक्साइडो। Did first column done? SO3 2 minus sulfido, P3 minus phosphido, NH2 minus इमाइडो, NCS minus isothiocyaneto। कई बार इसे आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं या थायोसाइनेटो एन, क्योंकि नाइट्रोजन लिंक कर रहा है, और इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो। और अगर कहा जाए कभी थायोसाइनेटो एस तो समझ जाना एस लिंक कर रहा है, NO3 माइनस नाइट्रेटो। सेकेंड कॉलम डन बच्चे, सेकेंड कॉलम डन, CN माइनस वाला। OH माइनस, इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर नाम जो इसका चलता है हाइड्रो ऑक्साइडो बोल देते हैं, लेकिन जो ज्यादा नाम चलता है वो हाइड्रोक्सो ही चलता है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कुछ भी मिस हो गया है बेटा तो डोंट यू वरी, बैच के बाद जब ये सारा लोड कर दिया जाएगा ऐप पर, तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा इनको और फिर कॉपी कर लीजिएगा। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग बच्चे पहले जहां तक है पहले इतना कर लीजिए, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है थोड़ा, कोई बात नहीं, आपको भी मौका मिल जाएगा, कुछ भी आपका ऐसा नहीं हुआ कि जो मिस हो जाएगा। ऑल ऑफ यू आर डन हियर, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आर यू ऑल डन कॉपिंग दिस पार्ट?
Now really we find, और अगर आ जाए ligands which carry positive charge, because ligands positive charge वाले बहुत कम है, दिख ही रहे होंगे आपको कितने कम है। तो अगर मान लो NO2 के ऊपर प्लस निशान है तो नाइट्रोनियम, उनके नामों के लास्ट में ईएम लगता है। जिनके पास पॉजिटिव लाइगेंस, मतलब जो पॉजिटिव लाइगेंस होते हैं उनके नामों के लास्ट में ईएम लगता है। NO प्लस, अगेन देखो नाइट्रोसोनियम, ईएम, NH2 NH3 प्लस, हाइड्रोजीनियम। ठीक है, लिख लो बेटा इनके नाम, फिर आगे करते हैं। Did? May I change? Everyone? अब बात करते हैं बेटा न्यूट्रल लाइगेंस की, जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो। तो H2O एक्वा, NO नाइट्रोसिल, CS थायोकार्बोनिल, PC6H5 का होल थ्राइस कल किया भी था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, NH3 अमाइन, चेक डाउन दी स्पेलिंग, AMM आती है इसमें। EN इथेन 1,2 डायमाइन हम ज्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इथाइलिन डायमाइन। C6H5 फिनाइल, CO को कार्बोनिल, C5H5N पेरिडीन। तो इतने कर लीजिए, फिर बस आगे बढ़। Is it clear बेटा? तो अब बात करते हैं IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। गॉट इट? So give the IUPAC name of the following coordination compounds. I hope you are ready with that. ठीक है? Okay, now let's begin with this. The first one. तो बच्चे बताइए, who has written it, the first one, who are done with it? Kindly raise your hands for that. बता बच्चे. That's the point. Hexaamine, AMMINE, cobalt, parenthesis, बाहर का क्लोरीन का क्लोराइड. Now come on, tell me dear,
हेक्सामाइन कोबाल्ट पैरेंथेसिस क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? ये x, ये 0, ये -1, तो x + 6 0 ज़ा 0, -3 = 0, x = +3. इज दैट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो द सेकंड वन बच्चे आप बताओ. हाँ, ओके, दैट्स करेक्ट. टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द पैरेंथेसिस, बाहर आएगा नाइट्रेट. अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए. ये x, ये 0, ये -1, ये -1, x -2 -1 0, x = +3. यहाँ आ जाएगा 3. ठीक है, ओके. द थर्ड वन देयर, who could tell me the third one other than these two? हाँ बच्चे बताओ. दक्ष बताओ, दक्ष बताओ. कोबाल्ट, आगे पैरेंथेसिस में भरो क्या है. कोबाल्ट 3 नाइट्रेट. तो चलिए जरा थर्ड देखिए. दिस इज व्हाट वी हैव. टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट. x +4 0 ज़ा 0, क्योंकि इसके ऊपर 0 होता है. फिर -1, फिर -1, फिर -1 0, x = +3. गॉट इट? चलिए इसका नाम के बाहर है, तो अब हम पॉजिटिव पार्ट का नाम ही पहले करते हैं. तो पोटेशियम. चलो बताओ, आप बताओ. हम्म ट्राई ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो. फिर फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट. ये +1 हुई, ये x हुई, ये -2 हुआ. तो +3 + x -6 = 0. That makes it x = 3. Is it clear? लास्ट है इधर, बताओ. पोटेशियम पेंटासाइनो, दैट्स करेक्ट. इसका बताओ NO नाइट्रोसिल. देखो, NO के ऊपर जब तक वो कोई हिंट ना दे कि पॉजिटिव चार्ज है, तब तक आप इसे न्यूट्रल लाइगेंड मान के चलेंगे. अगर ये पॉजिटिव लाइगेंड होता तो इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम. ठीक है, आज ही देखो लिखे हैं तुमने. और अगर NO एक न्यूट्रल लाइगेंड होता है तो उसका नाम होता है नाइट्रोसिल. क्या होता है बेटा? नाइट्रोसिल. तो रिमेंबर, यहाँ पर नाइट्रोसिल नाम इसलिए इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज मैम अभी तक हमें कोई हिंट नहीं पता कि पॉजिटिव लाइगेंड कब आएंगे. वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा. ठीक है, अभी तो आप पहले इसको नाइट्रोसिल ही मान के चलो. तो नाइट्रोसिल. नो व्हाट? कोबाल्टेट. हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट जरा देखते हैं बेटा. इसका +1, इसका x, इसका -1, इसके ऊपर 0. तो +3 + x -5 0. जब न्यूट्रल लाइगेंड है NO, तो उसके ऊपर तो चार्ज 0 है ना, है ना. तो अब कितना आएगा? x = +2. तो 2 आएगा बेटा, 3 नहीं. गेटिंग माई पॉइंट? बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए नेक्स्ट 5 आई एम गिविंग यू, जरा वो करके दिखाइए.
ऑल डन, आगे बढ़े। जब खुद करके आओगे कॉन्फिडेंस अलग होगा, जब मुझसे करोगे तो एक रेगुलर वे लगेगा। मैं वही तो कहती हूँ बेटा, सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस या खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस इंसान खुद कमाता है, ये आपको गिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये उपहार मैम भी आपको उपहार के रूप में नहीं दे सकती, ठीक है, ये सिर्फ आप कमा सकते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। के पीटी NH3 Cl3 सिक्स है ना बेटा ये, हाँ, Na2 Cr F4O Na2 SiF6 Cr En का होल थ्राइस, बाहर आ गया Cl3 एंड दिस इज CO Cl2 En का होल ट्वाइस SO4। Okay, now let's get started with the sixth one there. KPTNH3 और Cl3, तो let's get started। K को ऊपर रखे, बोलिए, पोटेशियम, right। Now what? अमाइन, हाँ, ट्राइक्लोराइडो प्लैटिनेट, ATE आएगा, ठीक है, प्लैटिनेट। नाउ लास्ट इज पैरेंथेसिस में ये, तो ये आप +1, ये x, ये 0, ये -1, तो ऑब्वियसली x +1 + x -3 0 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है Na2CrF4O। अब यहाँ पे आपको ये देखना है डियर, ये जो हमारे पास CrF4O आया है, इसमें O को क्या लिखोगे, ऑक्सो या ऑक्साइडो, ठीक है, वॉट एवर योर टीचर्स फेवर्स देयर इन स्कूल यू कैन गो विद दैट, दोनों ही सही है। ऑक्सो बस ओल्ड सिस्टम में आता था, ऑक्साइडो लेटेस्ट में आता है, बट अब भी कई जगह ऑक्सो चलता है, बट आप अपने टीचर्स को देख लेना, व्हाट दे आर फॉलोइंग यू फॉलो दैट। ओके, चलो पहले इसका लिख लें, सोडियम, दैट्स राइट। अब ABCDEF, F पहले आता है फ्लोराइडो का F, और O का O ऑक्साइडो या ऑक्सो जो भी कह रहे हो वो बाद में आता है, तो इसे हम लिखेंगे सोडियम के बाद टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो। स्पेलिंग चेक करना, FLUORIDO, ठीक है, इसकी स्पेलिंग में कई बार गलती से कुछ ना कुछ रह जाता है डियर। फिर नेक्स्ट ऑक्सो, चलो ऑक्सो ही लिख लेते हैं। क्रोमियम या क्रोमेट, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ, तो दिस इज अगेन +1 x -1 एंड O के ऊपर -2, तो +2 + x -4 -2 0, ये 6 हो जाएगा, -6 तो 4 आएगा बेटा, x = 4 आएगा, अरे बोलो ना लाइफ हो, 4। now this is sodium, again hexafluorido silicate, that's correct, silicate, an oxidation state, +1 x -1, तो +2 + x -6 0, again 4, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अभी पॉजिटिव पार्ट आ गया, कोई बात नहीं, ट्रिस पैरेंथेसिस, नाउ इथेन 1,2 डाइअमाइन chromium oxidation state and then last is chloride। अब जरा इसको डिस्कस कर ले, x 0 -1, तो x 0 को तो भूल जाओ, तो -3 0, x = +3, तो यहाँ पे 3 आएगा, बताओ।
Okay, now this one. COCl2En का होल ट्राइस बाहर आ गया सल्फेट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. बताइए बेटा. डाई. नहीं बिस. एक तो यहाँ बिस है, इधर Cl है. अच्छा नहीं सॉरी, इथेन है. हाँ ई आ रहा है तो ऑब्वियसली ये बाद में आएगा, पहले ऐसे ही लिखते हैं. दैट इज डाई क्लोराइडो इथेन 1,2 डाई अमाइन. अमाइन की स्पेलिंग में 2 बार एम यहाँ नहीं आता, रिमेम्बर. ठीक है. कोबाल्ट. कोबाल्ट नहीं होता कुछ, कोबाल्ट होता है अंग्रेजों. और फिर आता है यहाँ पे पैरेंथेसिस, फिर आता है भारत में सल्फेट. तो चलिए यहाँ x कर लें, या -1 या 0 या -2. तो x -2, 2 0 0, -2 again equals to 0, x equals to +4. करें आगे बेटा. तो 11th इज डेक्स्ट्रो K3IR C2O4 का होल थ्राइस. 12th इज Na3FeC2O4 का होल थ्राइस. 13th इज CONH3 का होल 4 H2O BrNO3 का होल ट्वाइस. 14th इज CrH2O का होल 6 Cl3. 15th is HgCONCS whole 4, this one. So let's go with the 11th one dear. जब ये डेक्स्ट्रो लिखा होता है, इसका मैं थोड़ा सा मतलब बता दूं. अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लाइट के गिरने पर, कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के गिरने पर घूमना शुरू कर दे, तो इसे हम कहते हैं वो रोटेशन दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? रोटेशन. रोटेशन दो तरीके का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज. अगर वो मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम कहेंगे डेक्स्ट्रो है. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम कहेंगे लेबियो है. फिलहाल यहाँ पर जब नॉमेनक्लेचर पे आते हैं तो डेक्स्ट्रो को हम लोग प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और अगर यहाँ लेवियो लिखा होता तो हम माइनस सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते. ठीक है. नॉमेनक्लेचर में उसको कैसे लिखेंगे बस ये आपको मैं दिखा रही हूँ, बस इसे देख लो और कुछ नहीं. ठीक है. तो अभी फिलहाल यहाँ डेक्स्ट्रो लिखा है तो मैं यहाँ लिखूंगी पहले पोटेशियम प्लस, या फिर लिख सकते हो स्मॉल लेटर डी टू रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो. ठीक है. पोटेशियम बाहर आ गया, जो घूमता है वो अंदर की चीज घूमती है इसलिए उसके साथ अटैच करके प्लस, और बाहर लिख दिया और डी करके ऐसे की. अब ये घूम रहा है कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज. मान लो एक तरह से तुम्हारे से मिस भी हो जाए तो भी बेटा ऐसे कोई मेजर मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बिकॉज दैट नथिंग टू डू विद द नॉमेनक्लेचर पार्ट. ठीक है. ये तो हम जबरदस्ती उसको इनकॉर्पोरेट करके दिखा रहे हैं, दैट्स इट. अब जरा बताओ यहाँ पे कितने हैं? ट्राई ट्राई ऑक्सलेटो इरिडेट, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, इसे इरिडियम नहीं लिखा, हमने लिखा इरिडेट. और फिर यहाँ आ गया पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर जो +1, ये x, ये -2, +3 + x -6 0, x equals to 3 dear. Got it? Okay, next is
सोडियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट 3 +1 x -2 +3 + x -6 = 0, x = +3. Clear? Next is alphabetical order of ligand naming में आप ध्यान रखेंगे. अमाइन A, एक्वा का A अगेन और B का ब्रोमाइडो, Br का ब्रोमाइडो. नाउ एक्वा के A और अमाइन का A मैच कर गया तो नेक्स्ट लेटर पे आ जाओ. A के बाद आया अमाइन, ठीक है, अमोनिया वाले केस में, और वाटर वाले केस में आया ए क्यू, क्यू बाद में आया, तो इसलिए पहले कौन आएगा? अमाइन वाला. तो लेट्स गेट स्टार्टेड देयर. टेट्रा अमाइन AMMINE एक्वा ब्रोमाइडो, दैट्स करेक्ट. कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर नाइट्रेट. x 0 0 -1 and -1, x -1 और -2 0, x equals to +3. Now this one, hexa aqua chromium oxidation state और बाहर का क्लोराइड. So x 0 -1, x 6 0 0 -3 0, x equals to +3. ठीक है. Now this one, अब यहां ध्यान रखना बेटा, इसे मर्करी कहेंगे हम, इसे सिंपली क्या कहेंगे? मर्करी. मर्करी. अब इसका नाम टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो. टेट्रा आइसो, नाम देखो बेटा जो मैंने लिखवाए हैं उनमें सब दिख जाएंगे आपको मोस्टली. कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट. अब मर्करी के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डियर कि चार्ज +2 आता है. मर्क्यूरस मर्क्यूरिक ऐसे होते हैं, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक. तो फिलहाल आपको यहाँ ध्यान रखना है मर्करी के ऊपर हम चार्ज जनरल स्टेट में +2 लेकर चल रहे. ये x है, ये -1 है, तो +2 + x -4 0, यहाँ पे 2 आ रहा होगा. So next let us follow 16 to 21. Now the 16th one on the screen there. So let's get started. क्लोराइडो का C पहले आएगा, फिर इथेन वाला, और फिर ये क्या है? ONO नाइट्राइटो, isn't it? तो जरा इसमें यहाँ पे देखेंगे और लास्ट में पहले फिर फॉलो करेंगे बेटा इसे कैसे करना है. तो पहले यहाँ पे देखें क्लोराइडो, फिर बिस, इथेन, बोलो बोलो 1,2 डाई अमाइन. स्पेलिंग में चेक करना, डबल M नहीं है, ठीक है. नाउ नाइट्राइटो, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आयन लिखना मत भूलिएगा बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें. x -1 0 -1, तो x -1 ये 0 हो गया, -1 इक्वल्स टू +1, तो 3 आ गया.
ठीक है, ये तो हम कर चुके बेटा। कैन आई राइट इट स्ट्रेट वे? टेट्रा कार्बोनिल निकिल और फिर जीरो, पता है ना? नो, इधर पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 x -1 यानी +4 x -4 0 0। ओके, एग्जैक्टली। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट x 0 -1 -1 -2 -1 0 x equals to +3। ठीक है, now this triamine try nitro cobalt ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x 0 -1 x -3 0 x equals to +3। Okay, now the 21st diamine dichlorido platinum oxidation state x 0 -1 x -2 0 x equals to +2 r। बोलिए, समझ में आई बात? करे बेटा? Okay, now 22nd one पेंटा, बोलो बोलो, पेंटा अमाइन, हाँ that's true, पेंटा अमाइन, then this is 1 second here, आई कॉपीड इट रॉन्ग बेटा, आई कॉपीड इट रॉन्ग, लेकिन अगर मैंने जो कॉपी किया था तो वो कार्बोनिल था। ठीक है, ये है कार्बोनेट, आई कॉपीड इट रॉन्ग, इट इज CO3। ठीक है, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो राइट कोबाल्ट पैरेंथेसिस और बाद में आ गया क्लोराइड, और ऑक्सीडेशन स्टेट आप 3 बता रहे हो। लेट्स सी टू इट। कार्बोनेटो -2 और -1, तो x -2 -1 0 x equals to +3। This one exactly dichlorido ethane 1,2 diamine sulfate। Isn't it? Isn't it? ये तो हमने कर लिया। Should I write it straight way? पोटेशियम
hexacyanoferrate. What? Ferrate to 1 सेकेंड है बेटा, यहाँ पे ये 3 मिस हो गया मुझसे. Fe4 FeCN का होल 6. नाउ लिसन, आपको पता है फेरस फेरिक नाम की 2 चीजें होती हैं. फेरस विद 2+ चार्ज ऑन इट एंड फेरिक विद 3+ चार्ज ऑन इट. हाउ डू वी नो कि चार्ज है? जब यहाँ पे 2 आयन है और आप देख रहे हो यहाँ 3 है, ये 3 इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये Fe3+ होता है. तो इसका नाम इसलिए हम यहाँ पे फेरिक लिखें. समझ गए? अगर यहाँ बाहर 2 होता तो मैं फेरस लिखती, अगर कुछ नहीं होता तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख के मैं सिर्फ आयन करके यहाँ बात करती. लेकिन याद रखना बेटा, अगर आयन होता है ना कभी भी मतलब काउंटर आयंस के अंदर, तो जनरली वो फेरिक फेरस इस फॉर्म में आता ही है. ठीक है, तो जरा अब इसका नाम क्या लिखेंगे, याद रखना. इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो ताकि तुम्हें पता चले ट्रेंड से थोड़ा हटकर है. ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हाईलाइट कर लेना चाहिए जो तुम्हें हटकर लगे कि हाँ यहाँ मुझे सोचना पड़ा. ऐसे क्वेश्चनों को हाईलाइट कर लो, तो जब तुम रिवीजन करोगे पहले इन क्वेश्चंस को देखा करो और बाद में फिर जनरल, जब तुम्हें रूल्स क्लियर हो. लेकिन तो अब बताओ मैं क्या लिखूं इसमें. फेरिक हेक्सा साइनो फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ ये +3 चार्ज का होल्डर है, इजंट इट? अभी तो लगाया हमने इसके ऊपर कौन सा चार्ज, +3. ये x आया और ये -1. अब बताइए बेटा, 4 3 जा +12. ठीक है, ये आया x और ये क्या आया -6. और ये सारे 3 के साथ आ रहे हैं, देखो 3x करूंगी या नहीं. और ये क्या आ गया, 3 6 जा 18. तो माइनस, बोलो बेटा, 3 6 जा 18 ये हो गया इक्वल्स टू 0. अब बताओ x कितना आ रहा है, 18 और 12, -18 और 12 6 आ गया. हाँ पहले मैं 1 मिनट बता रही हूँ, -18 और 12 6 आ गया. 3x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2, तो 2 आ गया. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? ये अच्छा क्वेश्चन था डियर. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ गलती नहीं करते तो कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में गलती ना करते. ओके, तो दिस वन वाज अ बिट बेटर, मतलब राइट वाइज सारी ट्रेंड से थोड़ा हटकर आया. ओके, नाउ लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर. तो लिथियम, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, इसमें सब में +1 स्टेट होती है जब कंबाइंड स्टेट में होते हैं. ठीक है, तो ये +1 का है, एल्यूमिनियम x का, और ये -1. तो +1 + x -4 0 3 आ गया. तो नाउ पेंटा कार्बोनिल, ये क्योंकि फॉस्फीन है, ABC पहले आता है कार्बोनिल का, चाहे लिखे किसी भी ऑर्डर में हो, तुम सही लिख कर आओगे नाम में. ये मत कहना मैम पहले तो यही दिख रहा था हमने उसका नाम लिख दिया. आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रूल आउट नहीं कर सकते. तो चलिए, पेंटा कार्बोनिल. नाउ व्हाट बेटा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन. नाउ इट्स क्रोमियम. ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए. एक्स, ये तो बहुत सिंपल है, दोनों न्यूट्रल लाइगेंड है, 0 0. तो 0 आ गया तो 0. टुमारो देयर इज अ क्लास बेटा, देयर इज नो टेस्ट टुमारो, देयर इज अ क्लास. ओके, कल क्लास होगी, कल सैटरडे है. ठीक है, टेस्ट में आगे ले लूंगी बच्चे. लेट मी अनाउंस टू यू ऑल, फ्रॉम 14 to 22nd आई एम नॉट हियर.
I will be compensating all the days that I'm taking as off. I'll be compensating them in the June holidays only. And in spite of the part, कल की जो क्लास है और परसों की जो क्लास है मैं संडे भी लूंगी मोस्ट प्रोबेबली. आई टेल यू टुमारो ओनली. संडे की क्लास का अभी मत बोलना, लेकिन कल आपका ये क्लास इतने ही बजे लगेगी. ठीक है, तो काइंडली बी अटेंटिव, क्योंकि ये हमारे खत्म हो जाए. देयर 18 नंबर बेटा, और मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा है जो पीछे दे रखे हैं आपको पेज पर, तो मुझे ये कराने. अभी हम 27 पर पहुंचे. इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हम टेस्ट लें, क्योंकि पहले यहाँ तक कुछ टेस्ट के लिए कुछ मटेरियल तो दे दूं. अभी क्या लूं मैं? अभी आपसे सिर्फ टर्म्स का टेस्ट ले पाऊंगी, वो टेस्ट बनता नहीं. ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूं, दैट इज ऑन 20, let's say in the mid only, I'll take a revision part of solutions. मैं टॉपिक से ही लूंगी सॉल्यूशंस का भी टेस्ट, और फिर एक मेजर टेस्ट होगा दैट विल बी ऑन 26 और 25. वो होगा पूरे उस चैप्टर का टेस्ट सॉल्यूशंस. टाइम पूरा दे दिया, रिवाइज करके टुकड़ों में टेस्ट दोबारा ले लूंगी, उसके बाद उस चैप्टर का पूरा टेस्ट लूंगी. तो मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे अच्छी तो फिर होंगी ना लेने के लिए, कि मतलब मार्क्स अच्छे लाओगे. तब तो ये नहीं कह सकते ना मैम कि मैम टाइम ही नहीं मिला. इज दैट क्लियर डियर? अच्छा, सेकेंड थिंग, फ्रॉम 27th ऑफ मे, आई सपोज सबका ऑफ हो जाएगा आप लोग के स्कूल वगैरह का, तो हमारी डबल क्लासेस हुआ करेंगी. एक बैच में ऑर्गेनिक्स चलेगा और एक बैच में, जैसे अभी मैं कोऑर्डिनेशन चला रही हूँ, ये एज इट इज चलेगा. ठीक है, आपका 2 से 3 का टाइम होता है, सॉरी आपका 3 से 4 का टाइम होता है मेरे पास. मैं 2 से 3 में चाहूंगी अगर आप लोग मेरे पास आ जाएं, आप कहीं बिजी नहीं है तो 2 से 3 मेरे पास आ जाओ. आप भी कंटिन्यूटी में फ्री होगे, और एक तरह से ये भी हो जाएगा, हमारा एक साथ बैच की रिदम बन जाएगी. बोलो ठीक है. तो हम 2 to, और अगर किसी को देखो ये एक्स्ट्रा बैच का टाइम किसी को सूट नहीं करता तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर ले. लेकिन बेटा मेरे लिए मजबूरी है ये कंडक्ट करना. मैं तुम्हारे स्कूल के सिलेबस के साथ compete कर ही नहीं पाऊंगी. मतलब वो जितनी जल्दी कराएंगे ना, उतनी जल्दी मैं नहीं करा. ठीक है, आई नीड दैट टाइम टू रन ऑर्गेनिक्स इन अ पैरेलल बैच. ऑर्गेनिक को मैं इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहती कि मैं कभी ये वाला लेगा. फिजिकल इनऑर्गेनिक चलता है, ऑर्गेनिक एक अपने आप में स्टोरी लाइन है बेटा, जो ए से लेकर जेड तक एंड होगी. ये नहीं होगा उसके बीच में कुछ और स्टार्ट करा. इज इट क्लियर? तो हम पहले 2 चैप्टर्स टिल जून एंड तक कर लेंगे, होपफुली कर लेंगे. फाइन डियर, समझ में आ गई बात? अभी तो पहले कल आपको आना है सेम टाइम, दैट इज 3 to 4 पे. ओके डियर, फाइन. एनी प्रॉब्लम हो भी तो प्रॉब्लम को साइड में करना आना है. ठीक है कल, फाइन. तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं. 28 क्वेश्चन से कल से करना शुरू कर. तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो. गुड बाय फॉर नाउ.